हेलो गाइस, मानती यादव्स वर्ल्ड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं जा रही हूँ मेरे खेत में। मेरे खेत में सरसों लगाई गई है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। दाहिने साइड मेरा खेत है और बाएं साइड किसी दूसरे का है, यानी मेरे गांव के ही चाचा लगते हैं, उनका खेत है। और सरसों का फूल बहुत सुंदर लगता है मुझे। फिर मैंने सोचा चलो आज इसका व्लॉग बना दिया जाए। और ये फूल मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारा सा सुंदर खूबसूरत आप देख सकते हैं इसके अलग अलग पंखुड़ियाँ। और इस बगल ये मेरा खेत है, तो इसमें अब थोड़े थोड़े फूल के साथ सरसों के दाने भी लग गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। और मैं आगे की तरफ चलूँगी। तो मैं ये कह रही थी कि सरसों का फूल ये जो है मुझे क्या सभी को बहुत पसंद है और इतने खूबसूरत लगते हैं विंटर टाइम में। ये कुछ लोग पहले बो लेते हैं, कुछ लोग बाद में बोते हैं, ये होता रहता है ठंड के समय। तो मैं जा रही हूँ आगे, न जाके मुझे दाहिने की तरफ मुड़ जाना है। तो मैं अपने खेत के जो ये मेड़ा है, ये बाउंड्री है हमारी, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। जैसे फिल्मों में सरसों के खेत को दृश्य को दिखाया जाता है, फिल्माया गया होता है, हूबहू वैसी ही मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं सरसों के खेत में जा रही हूँ और वैसे ही दृश्य है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इन फूलों के बीच में ये बगल में गेहूं का खेत है और बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि सिर्फ मेरे खेतों में नहीं, थोड़ी थोड़ी दूर पे सभी के खेतों में सरसों के फूल हैं। मतलब सरसों बोया गया है तभी तो फूल हैं। और इस टाइम ऐसा लगता है कि धरती पे कोई जन्नत में हम जा रहे हैं। और सरसों तो एक तिलहन है, तो इस सरसों के तेल भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। सरसों के तेल में सब्जी बहुत अच्छी लगती है खाने के लिए। और सरसों के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये मैंने ऊपर से थोड़े फूल के रिकॉर्डिंग कर ली है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं और मैं दिखा भी रही हूँ, लेकिन जितनी बातें की जाए इसके लिए कम है, क्योंकि इन नज़ारों का जो मैं लुत्फ़ उठा रही हूँ मुझे ही पता है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि दोनों तरफ फूल हैं और मैं बीच से जा रही हूँ। और जब फूल खिलते हैं तो लोग उसमें खेतों में जाना कम करते हैं, क्योंकि फूल झड़ जाने से उसमें दाने कम पड़ते हैं। इसलिए जब फूल खिलता है तो खेत में कोई जाता नहीं, उसमें कोई उसकी निराई नहीं होती, मतलब उसमें से घास नहीं निकाला जाता और उसे इस तरह ही छोड़ दिया जाता है। इस मौसम में चारों ओर फूल खिले होते हैं और हर जगह हरा भरा होता है। शायद इसी वजह से इसे बसंत का मौसम कहा जाता होगा। और बसंत के नाम से मुझे कविता याद आ गई, बसंती हवा। इसके रचयिता केदारनाथ अग्रवाल हैं। कविता इस प्रकार है। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। जहाँ से चली मैं, जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती, नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर, झुलाती चली मैं, झुमाती चली मैं, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में कू। उतर कर भगी मैं, हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहुओं में लहर खूब मारी। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ।
मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी न मानी, उसे भी न छोड़ा पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला। हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, हंसे ललहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। यहाँ पर कविता समाप्त हो गई और ये रही हमारी अलसी। बसंती हवा इसी को देखकर हार मान जाती है, क्योंकि जो कलसीस ने कहा है वो अलसी के बीजों से भरी होती है, उसका आकार कलसी जैसा है जिसे वो हिला नहीं पाती है। और यहाँ पर ये सरसों का फूल हिलता हुआ, हल्की हल्की हवा चल रही है और इन हवाओं में फूल झूमते हुए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और इतना अच्छा मौसम है कि मन नहीं करता कि यहाँ से हटें, लेकिन इनको देखते हुए मैं चल रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब 1 साल बाद ही ये वापस मौसम आएगा और इन्हीं फूलों के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। और कितना प्यारा फूल है, मैंने थोड़ा इसे आपको दिखाने की कोशिश की है कि आप भी देख लीजिए। हवा चलने के कारण इनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है और फूल और भी सुंदर लगते हैं। सारी प्रकृति अच्छी लगती है। यहाँ ऐसा वातावरण है, सारी तरफ फूल ही फूल होने के साथ। और मैं रिटर्न होके वापस आधे खेत आ गई हूँ। ठंड के मौसम में आप अपने गाँव एक बार ज़रूर आइए। और इस समय इतना सुहावना मौसम होता है, बहुत ही अच्छा मौसम होता है, जिसमें सरसों के खेत हरे भरे और पीले पीले नज़र आते हैं। हर तरफ हरियाली और फूलों के साथ जो एक वातावरण होता है, बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। आप आइए और ज़रूर देखिए। और ये है धनिया का फूल, जो कि बहुत ही सुंदर, और ये मूली का फूल भी है। और धनिया की जो खुशबू होती है बहुत ही अच्छी लगती है, इसकी चटनी भी बहुत पसंद है और इसके फूल मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। हल्के हल्के से फूल हैं ये, ऐसा लगता है कि बहुत नाजुक है। इसकी नन्ही नन्ही पंखुड़ियाँ जो होती हैं ना, मुझे बड़ा आकर्षित करती हैं। और ये मूली का फूल है जो कि मैंने बताया। तो जहाँ तक मुझे दिखाना था मैंने आपको दिखा दिया। ये धनिया का फूल जिसके बारे में बात कर रही थी। एक बात और बतानी थी, बसंत के मौसम में हर तरफ फूल ही फूल होने के कारण मधुमक्खियाँ भी आराम से देखी जाती हैं। और ये मधुमक्खियाँ इन फूलों का देखिए रसपान कर रही हैं और मीठा मीठा शहद बनाती हैं। कुछ शहद तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन कुछ शहद नहीं मिल पाते, क्योंकि ये पेड़ों पे बहुत ऊंची जगह भी बनाती हैं। अगर किसी ने इनका मधुमक्खी का शहद निकालना हो, तो इनके निकालने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको आइडिया होता है कि कैसे निकाला जाता है। तो कुछ लोग बुलवाते हैं निकलवाने के लिए, और नहीं तो ऐसे ही उड़ जाती हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। क्योंकि मधुमक्खियाँ अटैक करती हैं, तो आम जो लोग रहते हैं जिनको आइडिया नहीं है कैसे निकाला जाता है, तो वो इन सब के लिए थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, नहीं तो बुलाया जाता है। तो मुझे लगता है मैंने इतनी जानकारी दे दी है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। गाइस, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। तो मैं यहाँ आपको अलविदा कहूँगी और आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।